मेरा नाम अरमान है। मैं 21 साल का हूँ और गाज़ियाबाद में रहता हूँ। ये 2.5 साल पहले की बात है। घर में मेरा एक अलग से रूम होता था और अपने रूम में मुझे देर तक फ़ोन देखने की आदत थी। तो ऐसे ही एक रात फ़ोन देखने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था। उस रात ठंड बहुत थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन तभी अचानक से झटके से मेरी आंख खुल गई। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आंख बंद करने के कुछ देर बाद फिर से मैं एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंखें बंद करने के बाद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मेरा दिमाग मुझे उससे बचने के लिए बार बार झटके से जगा देता हो। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं, बस गाली दे के आंखें बंद करके सो गया। लेकिन ये मेरी भूल थी। उसके बाद मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे दबोच लिया हो। कोई मेरे पैर पकड़े हुए था, कोई मेरे कंधे को पकड़े हुए था, तो किसी ने मेरे सर को। वो कम से कम 5 लोग थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस बहुत अच्छे से कर पा रहा था। मैं तब भी हिम्मत नहीं हारा और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो मुझे वैसे ही दबोचे हुए थे। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो मैंने देखा कि एक इंसान जैसे कोई चीज़ सामने ज़मीन पर बैठी हो। वो किसी परछाई की तरह लग रही थी। मैं उसके आर पार देख पा रहा था। वो अजीब तरीके से आगे पीछे हिल रही थी। मैंने सामने दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखा तो 1:40 हो रखे थे। मैं तब भी हिम्मत नहीं हारा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि वो परछाई जो मेरे सामने बैठी थी, वैसी ही एक और परछाई ठीक मेरे सर के बगल में बैठी थी। वो किसी औरत जैसी लग रही थी और मेरी तरफ देख के वो जोर जोर से हंस रही थी। उसकी इस भयानक हंसी को सुन के मैं बहुत डर गया और किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटा के बेड से उठ गया और भाग के सीधा अपने पापा के पास जाके लेट गया। अगली सुबह मैंने घर वालों को ये बात बताई तो उन्हें लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ वो सपना नहीं था, क्योंकि सपने में हम टाइम नहीं देख सकते। इस सब के बाद से मेरा तो भगवान से भरोसा उठने लगा था, क्योंकि रात हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कई बार सोचता हूँ कि शायद भगवान का नाम लेने की वजह से ही वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए होंगे। ये दूसरा किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तब का है जब मैं अपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मेरा एग्ज़ाम आने ही वाला था, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। मुझे अक्सर पढ़ते पढ़ते सुबह के 4-5 बज जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कई बार रात को टेबल पर पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता जैसे कोई पीछे पंखे के ऊपर से मुझे कोई घूर रहा है और मेरा नाम ले रहा है। लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर था तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता। फिर एक रात ऐसे ही बैठे बैठे मुझे घर के अंदर से लोगों के बातें करने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा शायद घर के लोग ही बातें कर रहे होंगे। उस वक्त रात के करीब 1:30 बजे थे। मैंने जाके देखा तो सब लोग सो रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आवाज़ें तो मैंने बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। मैं फिर से वापस आके पढ़ने बैठ गया, लेकिन फिर ये रोज़ रोज़ होने लगा। आवाज़ें सुनाई देने लगी, किसी का मेरा नाम लेना, ऐसे लगना जैसे कोई मुझे घूर रहा हो।
फिर एक रात ऐसे ही पढ़ाई करते हुए मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। हमारे घर का बाथरूम बाहर की तरफ बना हुआ है, तो मैं जब कमरे से निकल के बाहर जाने लगा तो मेरी नज़र बाथरूम की साइड में बनी सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ किसी का सर उल्टा रखा हुआ था, जैसे कोई उल्टा होकर मुझे देख रहा हो। बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था वो, लेकिन मैं फिर भी उसको देख के अनदेखा कर दिया, क्योंकि इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान दो ये उतना ही परेशान करती हैं। मैंने जल्दी से टॉयलेट किया, फिर अपने कमरे में आ गया तो देखा कि मेरी टेबल और चेयर के आसपास कोई बादल जैसे घूम रहा था, और मेरे कमरे में घुसते ही वो दूसरी तरफ दीवार में जाके घुस गया और गायब हो गया। मैं तब तक बहुत डर चुका था, लेकिन 2 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं पढ़ने बैठ गया। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने रात में जागना छोड़ दिया था, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। सोते हुए हर रात मुझे ऐसे लगता जैसे कोई काला साया मेरे सामने आता है और उसी वक्त मेरी आंख खुजलाती है। डर के मारे वो एहसास बहुत डरावना होता है। कई बार सोते हुए मुझे सपना आता कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, ना मैं हिल पा रहा हूँ ना मैं बोल पा रहा हूँ। कई बार सपने में मेरी मम्मी आके मुझे बचाती थी। ये सब बहुत बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था कि एक भी पल मैं अकेला नहीं रह पाता था। फिर एक दिन मेरे पापा मुझे एक बाबा के पास लेकर गए, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे साथ वो सब चलता ही रहा। फिर एक शाम मैं खुद ही दुकान से बजरंग बली की छोटी सी गदा लेके आया और उसको गंगा जल से धो के मंत्रों के साथ अपने गले में पहन लिया। उस दिन मुझे वो सब बुरे सपने आने बंद हो गए। रात में भी बस कभी कभार डर लगता है, लेकिन वो भी बजरंग बली का नाम लेते ही ठीक हो जाता है।